हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 21 मार्च को मैथमेटिक्स का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पर बच्चे, ये जो आपका 1000% क्वेश्चन पेपर जो ना ओरिजिनल है, अगर आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चे, जैसे मैं आप सारे बच्चों को जो ना हिंदी सोशल साइंस और उर्दू का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया था मेरे बच्चे, उसी तरीके से जो ना आप सारे बच्चों के लिए मैं मैथमेटिक्स का भी लेके आ गया हूं। तो आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th का पेपर है और आपका विषय कोड जो है 110 रहने वाला है। पर बच्चे, आपका विषय मैथमेटिक्स का विषय पर बच्चे, और आप सारे बच्चों को जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। सेक्शन ए का यानी खंड अ का जो है आंसर भी बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस वीडियो में जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से जो है मेरे बच्चे, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है मेरे बच्चे का क्या है, तो खंड ब एंड सेक्शन बी का आंसर की है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर आपका जो है मेरे बच्चे 30 तक का लघु उत्तर है। इनमें से आपको 15 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे फटाफट से पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को ना पहले आंसर की बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मैं बाद में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए मेरे बच्चे फटाफट से। तो आप लोग यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर क्या है। चलिए, अब सारे बच्चों को मैं जो है सोल्यूशन दिखाऊंगा। फिर आपको जो है मेरे बच्चे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आऊँगा तो आप लोगों को जो है मेरे बच्चे यहाँ पे जो है बिना वाटर मार्क का जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चलिए, मैं दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो जीरो क्या आपका, तो 0.37 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो इसका देखिए, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, तो एवं क्यू डजन इक्वल टू 0, यानी आपको जो है क्यू डजन इक्वल टू 0 के बराबर करना है। तो माना कि एक्स बराबर 0.3777 समीकरण 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 10x 3.77 हो जाएगा। समीकरण 2, तो समीकरण दो में एक से मतलब समीकरण 2 और 1 से मतलब 2 में जो है ना 1 को घटा देना है। ठीक है, तो उसके बाद घटा देंगे मेरे बच्चे, तो इस तरह का क्या हो जाएगा आपका, तो ये 9x हो जाएगा। यहाँ पे 3.4 इस तरह से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका बच्चे, 6/3√2 - 2√3 के हर का परिमेकरण करें। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, 6/3√2 गुने 2 रूट गुने गुने -2√3 गुने 3√2 प्लस 2√3/3√2 प्लस 2√3। तो आपको इस तरह से करना है बच्चे। उसका परिमेकरण करेंगे तो उसके बाद आपको जो है गुना कर देना है। यहाँ पे आपस में गुना करने के बाद इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो है बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना आपको फटाफट से इस तरह से आपको जो है यहाँ पे बस यहाँ पे आपको जो है 6 को कॉमन ले लेना है। उसके बाद काट देंगे तो बस ये आपका बच जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर का आंसर देख लीजिए। 6√3 को 6√3 को 5√7 से गुना करें। इसको गुना करेंगे तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको गुना करना है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे 270 जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे जो ना आपका बच्चे इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे गुना करना को सरल करें तो आपको जो ना इसको भी गुना करना है। ठीक है, इस तरह से आपको गुना कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो है यहाँ पे 5 के बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। सारा कट जाएगा तो 5 के बराबर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका है, तो x बराबर 1 पर बहुपद x बराबर 5x² माइनस x प्लस 7 का को मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको जो है x बराबर 1, तो पी एक्स बराबर का जो x² 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे एक x का मान 1 रख के यहाँ पे सॉल्व कर देना। आपका जो है यहाँ पे इस तरह से 9 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 8 नंबर जो है पर बच्चे, इस तरह से आपको 8 नंबर में भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो ना आपका यहाँ भागफल और शेषफल यहाँ पे आपका बच जाएगा। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर नोट करते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका पर बच्चे, इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। जो गुणनखंड करने के बाद आपका जो ना x+7 और x+4 आंसर हो जाएगा। आप लोग को एकदम सिंपल तरीके से आपको सिर्फ नोट्स कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चे, ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल है, इसलिए मैं आप सारे बच्चों को नोट्स करने बोलता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में यही हूबहू पूछा जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए आप लोग। चलिए, सर्व समीकरण का प्रयोग करके आप लोग को जो है बड़े बच्चे इस तरह से आपको क्या करना है, तो विस्तार करें। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो है बड़े बच्चे इस तरह से आपको जो है कर देना होगा। बस आपको यहाँ पे इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग 16 नंबर जो आंसर है, 16 नंबर। तो इस तरह से आपको जो है बड़े बच्चे भाग क्या करना है, कोटि को इस तरह से आपको जो है कोटि और इस तरह से करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 9 जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए आप लोग का, तो 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, 22 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा। चतुर्भुज कोण इस तरह से हम लोग मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 = 1, तो सबसे छोटे कोण बराबर 4x, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो 4 × 12 मतलब 12 चौका 48, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, 25 नंबर में हम लोग इस तरह से डी मान लेंगे। उसके बाद आपका आर निकल जाएगा। ऐसा आर निकलने के बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है ना एच का मान 77/4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 26 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से 26 नंबर को भी सॉल्व कर लेना है प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो है ना आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे गुना कर देंगे हम लोग आपस में। तो गुना करेंगे तो बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, तो किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का ऊंचाई h 24 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे जो है आपका प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, तो बस आपका बस इतना ही आंसर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन कर देंगे 1/3 पाई r² h कर देंगे। बस हम लोग यहाँ पे सारा मान रख देंगे, काटेंगे, तो इसके बाद आपका जो है इतना आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे आपका, चलिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्या है आपका, तो एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज के ने, चलिए इस तरह से आपको करना है प्यारे बच्चे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे काट देना है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो चौका ना मारने की प्रायिकता आपका 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। बस इस तरह से आपको मेरे बच्चे इसी प्रोसेस से आपको करना है। तो यहाँ पे p/5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से दीर्घ प्रश्न है। तो दीर्घ प्रश्न जो है मेरे बच्चे आपको x+2 से भाग देना है। तो इस तरह से आप लोग भाग देंगे, तो आपका जो है यहाँ पे -4 बच जाएगा। उसके बाद भागफल देख लीजिए आप लोग x² -4 x² -3 इस तरह से आपको यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा x² -3 x² -x +4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घात जो आपका है, तो उसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका इतना ही हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 नंबर को सॉल्व करना है। दो चर वाले रखे समीकरण को आपको सॉल्व करना है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच देंगे मेरे बच्चे। बस आपको जो है इतना ही क्वेश्चन तो करना है। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और बनाना था आपको। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से इस तरह से हम लोग कर देंगे सॉल्व। y-1 तो y=1 हो जाएगा। तो इसका मान इतना रख देंगे। उसके बाद देख लीजिए इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। और जो है मेरे बच्चे आपका एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका इस तरह से मान रख देंगे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो बच्चे आपको इस तरह से ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सारा का सारा ईजी है। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। आप सारे बच्चों को और स्टोरी का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे बच्चे इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग ऑनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।